कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे, पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर सभी अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। जिस 3 दिन भगवान विष्णु कल की अवतार से संघर्ष करेंगे उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा, इसे अधर्म के विनाश का दिन कहा जाएगा। कलयुग के अंत से पहले हमें कई संकेत मिलने लगेंगे। यह हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश आपस में लड़ने को तैयार होंगे, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार होगा, वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा, लालच चरम पर होगा, कोई किसी के करीब न होगा, बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा, कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा, सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मचेगा, हर तरफा आतंक फैला होगा, लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, हर तरफ पाप ही पाप होगा। अब आपके भी मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कलयुग का अंत कब होगा? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग अपनी शुरुआत के 5000 साल के बाद समाप्त होगा और उसके बाद स्वर्णिम युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का 1 दिन और 1 रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर है। वहीं देवताओं का 1 दिन और रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 मास मनुष्य के 30 वर्ष के बराबर और देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 27,000 वर्ष बचे रह जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग का अंत और करीब आने लगेगा वैसे वैसे मानव जाति का अंत होना शुरू होने लगेगा। लोग आपस में दुश्मनी करने लगेंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष होगी और उसकी लंबाई केवल 4 इंच होगी। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भली करेंगे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 1,0,0,0,0 वर्ष हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का फिर से बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी। हर तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और साथ भावना होगी। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को पराम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंसान भौतिक सुख के जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे। पूजा पाठ व कर्मकांड में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा व भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मनुष्य मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलान से सुखी होगा। सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा।